अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। ये कंपनी नहीं चलेगी। इमरान खान का बड़ा ऐलान। हुकूमत पहले से ज्यादा परेशान। कप्तान अज़्मो हिम्मत की मिसाल। जलसे में शहीद की याद। और पिंडी में मेहमानों की आमद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तमाम असेंबलियों से इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। हकीकी आजादी मार्च से खिताब के दौरान कप्तान ने कहा कि इस्लामाबाद ना जाने का फैसला किया है क्योंकि मुझे पता है इस्लामाबाद गए तो तबाही होगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा, लेकिन हमने इस निजाम का हिस्सा ना रहने का फैसला किया है। अपने तमाम वज़राए आला और पार्लिमानी लीडर्स से मिलूंगा। हमने फैसला किया है कि हम तमाम असेंबलियों से निकल रहे हैं। तमाम क़यादत से मुशावरत के बाद कुछ दिनों में तमाम असेंबलियों से निकलने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में तोड़फोड़ और इंतशार फैलाने के बजाय करप्ट निजाम से बाहर निकलने का फैसला किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि उन्होंने हमेशा आइन और कानून की सियासत की है। उनके लिए बहुत आसान था कि 7 माह में श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर हम आज इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लें तो इंपोर्टेड हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब लाखों लोग आ जाएं तो इन्हें कोई नहीं रोक सकता। फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। मेरी जितनी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं। अगर यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। पीछे रहनुमा मोहन सलाही कहते हैं जिस दिन इमरान खान कहेंगे पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। हम 27 जुलाई से बोनस पर चल रहे हैं। अपने ट्वीट में इमरान खान के ऐलान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा, 27 जुलाई को अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बने, उस दिन के बाद से हम बोनस पे चल रहे हैं। हम अपने वादे पर कायम हैं। जिस दिन जिस वक्त इमरान खान ने कहा पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। इमरान खान का असेंबलियों से निकलने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं ने ऐलान को तारीखी करार दे दिया। शेख रशीद की भी फैसले की हिमायत। बोल न्यूज से गुफ्तगू में दिसंबर में उबूरी हुकूमत आएगी और मार्च में इलेक्शन होंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा इमरान खान पार्लिमानी पार्टियों से मीटिंग के बाद तारीख का ऐलान करेंगे। फारूक हबीब ने कहा कि अवाम का फैसला है, मुल्क में नए इंतखाबात हों। शेख रशीद का कहना था असेंबलियों से निकलने का फैसला दोपहर 2 बजे हुआ। इमरान खान ने अहम फैसला किया है, सिस्टम का हिस्सा मजीद नहीं बनना चाहते। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, दिसंबर में केयर टेकर आएगा, मार्च में इलेक्शन हो जाएगा। खान साहब रिव्यू करेंगे सारे सीनियर लीडर से और सीएम से, एमपी से, एमपीए से, और उसके बाद फाइनल डेट और डिसीजन ले लेंगे। अवाम का ये फैसला है कि मुल्क में नए इंतखाबात, जब नए इंतखाबात की हम बात करते हैं तो फिर पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की बात करते हैं। और हम पहले भी कौमी असम्बली से बाहर इस वजह से निकले थे कि हम इस करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सारी असम्बलियां तोड़ने पर ये फैसला हुआ था दिन को कोई 4-1 बजे 2 बजे पहले किया हुआ होगा खान साहब ने, लेकिन डिस्कशन जब हुई तो तकरीबन ये
4-5 बजे हुई और अब इस पर क्या आगे अमल होता है ये पार्लिमानी पार्टियों से मीटिंग करेंगे। तो उन्होंने अहम फैसला किया है, तो अब देखें इसका नतीजा क्या निकलता है। और वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क का कहना है कि अपने लीडर के लिए हर वजारत और हर ओहदे को छोड़ने के लिए लब्बैक कहता हूं। मैं सबसे पहले अपनी वजारत और एमपीए की सीट से इस्तीफे देने का ऐलान खुद पेश करूंगा। सूबाई वजीर कानून पंजाब खुर्रम शहजाद विर्क ने अपने इस्तीफे से मुताल्लिक जारी करदा वीडियो बयान में कहा कि कायद के हल्के से इशारे पर ही मेरे इस्तीफे को शुमार कर लिया जाए। मैं शेखुपुरा के अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी जैसा कि खान साहब ने कहा कि हम असम्बलियों से अलहदा हो जाएंगे, तो मैं अभी फिलफौर जलसा से निकलते ही ये ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं अपनी वजारत से और अपनी एमपीए की सीट से सबसे पहले इस्तीफा दूंगा इंशाअल्लाह अजीज। ऐसी सीटों की हमें कतन जरूरत नहीं, जो हमारे लीडर और हमारे कायद का हुक्म होगा हम वही करेंगे, उसी पर अमल पैरा होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज पूरी कौम ने देखा कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि यकीनन पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। इमरान खान के असेंबलियों से निकलने के ऐलान से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। राना सनाउल्लाह की मिसाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। धमकियां देने वाले वजीर दाखिला ओछे कंडों के पीछे छुपने लगे। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों को तोड़ने से बचाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। असेंबलियों का हिस्सा नहीं रहेंगे। पिंडी जलसे में इमरान खान के बड़े ऐलान से हुकूमती सफों में बिछ गई सफे मातम। जलसे से कबल धमकियां देने वाले राना सनाउल्लाह की मिसाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई। असेंबलियों से पीटीआई अरकान को निकालने के ख्वाब देखने वाले ओछे हथकंडों के पीछे छुपने लगे। इमरान खान के ऐलान पर तबसरा करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, जिससे वो असेंबलियां तोड़ नहीं सकेंगे। विफाकी वुज़रा को भी फैसले पर चुप लग गई। ये लोग चाहते हैं कि इनके इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश पूरी होती रहे, मुल्क का हाल कुछ भी हो जाए। इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में मजमूई 859 सीटों में से 567 नशिस्तों पर आम इंतखाबात कराना पड़ेंगे। इंतखाबात के नाम पर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को पसीने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के पास आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। फवाद चौधरी ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 3 दिन में अदम एतमाद पर वोटिंग करा सकते हैं। अगले 48 घंटों में हुकूमत जवाब नहीं देती तो रूल्स देखेंगे। फवाद चौधरी ने बोल को सराहते हुए कहा कि बोल ने जिस तरह का काम किया वो सबके सामने है। बोल, शुएब शेख और समी इब्राहिम ने मुश्किलात का सामना किया। अगर तहरीक इंसाफ और सूबों में हुकूमतें तहलील करती है 563 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं, तो 859 में से 563 नशिस्तें जो हैं वो इंतखाबात में चली जाती है। राना सनाउल्लाह ने, साद रफीक ने, इन्होंने बार बार कहा जी अपनी असम्बलियां तोड़ दें। ये क्यों नहीं तोड़ रहे? तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब असम्बलियां टूट रही हैं, आप पसीने आए हुए हैं। 3 दिन जो है वो मिनिमम है। 3 दिन में आपने नो कॉन्फिडेंस में वोटिंग करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ सकती कि दोनों असम्बलियों के सेशन चल रहे हैं, और सेशन में जब सेशन चल रहा होता है तो असम्बली रूल्स के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आ नहीं सकती। असम्बली तहलील होती है। मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी वक्त भी एडवाइस कर सकता है, और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे बाइंडिंग है। अगर वो नहीं तोड़ते तो 48 आवर्स में असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली। बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया आप लोगों ने। तो जिन मुश्किलों का सामना किया, शुएब शेख साहब ने जिन मुश्किलों का सामना किया, समी इब्राहिम, आपके लोगों ने जिस तरीके से मुश्किलात का सामना किया। हम खामोशी से जुल्म और नाइंसाफी को कबूल करेंगे तो आगे तबाही है। मुल्क में आज कानून की बालादस्ती खत्म हो गई है। चलती हुकूमत को हटाकर इन चोरों को बैठा दिया गया है। जो आज आपको सबको यहाँ बुलाया, मेरा मकसद आपको ये समझाना है कि हम 2 रास्ते पे खड़े हो गए हैं। हम अगर अब चुप करके इस जुल्म और नाइंसाफी को तस्लीम करेंगे, आगे तबाही है कि एक हुकूमत जो चल रही थी, जिधर उम्मीद थी लोगों को, नौजवानों को, उस हुकूमत को हटा के इन चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया। आते साथ ही अपने सारे केसेस में हमारे मुल्क के अंदर जो इदारे हैं,
FIA के ऊपर इन्होंने अपना आदमी बिठा के सारे केसेस माफ करवा लिए, तो अब कब FIA खड़ी होगी किसी ताकतवर के सामने? नैब में अपना आदमी बिठाया, अपने केसेस माफ। इदारे जो मुल्क की बुनियाद होते हैं वो कमजोर। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 7 महीने में हुई है। महंगाई जो आज आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, जो हमारी बेरोजगारी है वो 22.5% बढ़ चुकी है। तो आज बैरूनी दुनिया ने, मार्केट्स ने पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद किया। 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर उनको कोई एतमाद नहीं। तो तबाही के सामने ये देखें कि रूल ऑफ लॉ तो आज खत्म हो गया ना पाकिस्तान में, बुरों को ऊपर आके बैठा दिया। चोरों को लाने वालों ने मुल्क के साथ क्या किया? जो साइफर का हिस्सा थे, साइफर को जाली कह रहे हैं। मुल्क का छोटा सा अफसर कहे कि अपने वज़ीर आज़म को हटा दो। साइफर को जाली करार देना मुल्क की तौहीन है, मेरी नहीं। के पास ताकत थी, उनको ये बुरी नहीं लगती थी, और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। ये इमरान खान की तौहीन नहीं है कि क्या मजाल है किसी मुल्क का एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो। तो जब ये सारा सच है, ये कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था, कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं। जो भी ये सारे कह रहे हैं, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे। ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था? और हकीकी आजादी तहरीक के हतमी जलसे के इख्तिताम पर कप्तान का कौम से हलफ। लाखों अफराद ने इमरान खान के साथ हलफ उठाया। कहा हकीकी आजादी की तहरीक में इमरान खान की क़यादत में आखिर तक जिद्दोजहद करेंगे। हकीकी आजादी, हम हकीकी आजादी के इस जहाद में इमरान खान के साथ इंशाल्लाह मेरे साथ आखिर तक जदोजहद करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। Full News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।